ये हमारे पास ऑटो रिग्रेसिव वन प्रोसेस है। इसका मीन, वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करने का कहा गया है। अब देखिए हमारे पास जो मॉडल होता है ऑटो रिग्रेसिव का वो कौन सा है, वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, अगर उन्होंने हमें कहा है ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस आप 1 के लिए करो तो हमने सिर्फ ये अडॉप्ट करनी है और यहाँ से ZT। ठीक है, तो वो हमारा ये मॉडल बन जाएगा। अगर वो कहेंगे आप 2 के लिए करो तो आप ये 2 सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से ZT, तो वो आपका मॉडल बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बना है वो हमारे पास ये बना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर हम बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे ताकि हमारे पास XT की एक टर्म आ जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए XT आ रहा है और XT -1 आ रहा है। इसको अगर लेके करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम MA में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर XT -1 है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ना, BXT। तो हमने सिंपली क्या किया, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी साइड पे लेके गए तो माइनस हो गया, यहाँ से कॉमन लिया तो 1 - 5B यहाँ पर आ गया और XT बाहर आ गया, ZT आ गया। अब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो ये इन्वर्स हो गया। यहाँ से इन्वर्स की सीरीज़ ओपन की है। ठीक है, इन्वर्स की सीरीज़ ओपन करने के साथ बाद ये जो ZT है इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। जब इस ZT इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास ये पूरी टर्म बन गई है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या BZT है। तो अगर हम x की टर्म में बात करें तो हम इस तरह करे थे, अगर हमारे पास B x की जगह हमारे पास क्या है, Z है। एक मिनट रुके, मैं दोबारा लिख लूँ इसको। ये देखें, तो हम अगर हमारे पास इस तरह लिखे हुआ है कि BZT है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ZT के रिप्लेस कर दिया। जब हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो वो हमारे पास ये टर्म बन गई T-1, T-2 एंड T-3 सो ऑन। इसको यहाँ पर हमारे पास जो फाई है ना वो हमारे पास नोट है, तो फाई की पावर में नोट है यानी कि 0 है, तो वो हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन इस तरह बन गई है कि इसकी यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पर इसकी पावर में 1 है, फिर इसकी पावर में 2 है और 3 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो हमने क्या किया कि हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन आई जो वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, पावर जो वो चेंज हो रही है तो इसलिए पावर में क्या आ गया, आई आ गया, और फिर ZT - आई आ गया। अब ये जो प्रोसेस है ये AR प्रोसेस 1 जो था, अब ये MA इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर अब हम मीन और वेरिएंस इसका फाइंड कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। ये XT की टर्म आ गई, इसके ऊपर जब हमने मीन अप्लाई किया ये वाली पूरी टर्म जो ये बाहर आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये वाली जो टर्म होती है ना कि EZT -1, ये हमारे पास 0 के इक्वल होती है। जब ये 0 के इक्वल होती है तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। अब जब वेरिएंस के लिए करना है तो वेरिएंस के लिए आपको पता है कि अगर हमारे पास A और X हो, ठीक है, और जब हमें कहा जाए इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करो तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और V जो है वो इस वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब V इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जब वेरिएंस हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक ये टर्म बन जाएगी, दूसरी ये इस तरह आती है, इंडिपेंडेंट टर्म बन जाती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है और इसकी वैल्यू आती है 0, इसलिए हम बाज़ दफ़ा इसको लिखते भी नहीं हैं। ठीक है, और लेकिन इसकी असल वजह ये होती है कि ये 0 के इक्वल हो जाती है। यहाँ पर जब वेरिएंस इसके ऊपर अप्लाई होंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर Z। इसको एक साइड पे ले गए और समेशन इस पे ले आए। अब ये 2 आए हैं तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा समेशन है इसको ओपन करेंगे। जब हमने ओपन किया वो किस तरह से हमने ओपन किया, यहाँ पर आई की वैल्यू पहले पूरी ले लें, 2 आई है। ठीक है, पहले आई को हम लेंगे 0, जब 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो फाई नोट के क्या आ जाएगा, 1, तो वो हमने 1 लिख दिया। फिर आई की जगह हम पुट करेंगे 1, जब हमने फाई की जगह आई की जगह 1 पुट किया तो वो 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो फाई 2 आ जाएगा। जब आई की जगह हम 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा, और जब 3 पुट करेंगे तो 5 6 आ जाएगा। ये सीरीज़ बन जाएगी। इस सीरीज़ को क्लोज करके यानी कि शॉर्ट टर्म में कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, तो A हमारे पास वो होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर A हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 1 - 5 स्क्वायर, और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आप मीन फाइंड करो, वेरिएंस फाइंड करो, और उसके बाद क्या फाइंड करो, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड किस तरह करते हैं, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, XT कोवेरियंस लेते हैं XT और XT +1 का, और XT ले लेते हैं वेरिएंस। ठीक है, अब ये XT +1 भी हो सकता है, XT -1 भी हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी और माइनस में दोनों में हो सकता है। और क्योंकि ये जो होता है ये हमारे पास सेम ही आती हैं वैल्यूज़, तो यहाँ पर XT +1 लिया गया। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले कोवेरियंस हम पहले फाइंड कर रहे थे, वेरियंस तो अभी हमने प्रीवियस फाइंड कर लिया ना, वो तो हमारे पास आ गया। अब हमने ये फाइंड करना है कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला अगर बाय डेफिनेशन क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन आती है, दोनों टर्म्स लिखी जाती हैं और फिर माइनस किया जाता है इसको अलग अलग के साथ, और उसके बाद माइनस और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके ऊपर अलग से और दूसरी टर्म पे अलग से अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास एक्स टी क्वेश्चन में अब ये वाली यहाँ से मीन जो है हमारे पास क्या था 0, वो तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ पर ये पूरी टर्म ख़त्म होगी। अब ये वाली टर्म पे है। अब हमारे पास जो टी था एक्स टी वो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। एक्स टी जो था वो हमारे पास ये टर्म थी, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसको थोड़ी सी चेंजेस करके उसको ये बना लिया था। और जब हमने इसी टर्म को एक्स टी प्लस 1 के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आए होगा वहाँ आई की जगह तो जे पुट कर देंगे, और जहाँ टी था, जैसे यहाँ पर टी था तो टी की जगह टी प्लस 1 पुट कर दिया और आई की जगह जे पुट कर दिया। ये वैल्यूज़ जो हैं ये अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, ये पुट किया, और बाकी जो इसकी दूसरी टर्म है वो 7 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो आपने सिर्फ इसको ही पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या किया, एक ये वैल्यू पुट की थी, एक ये, यहाँ से समीशन अलग कर लिया, फाइव जो है वो एक साइड पे लिख दिया और जी टी ये लिख दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यही आ गया, ये 0 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये वाली जो टर्म होगी ना t-1, इसको लेट कर लेंगे कि ये t+1 माइनस जे के इक्वल है। तो t-1 t+1 और t-i इज इक्वल t+1 माइनस जे, इसको हमने लेट किया इन दोनों टर्म को इक्वल, और यहाँ से j की वैल्यू निकाल लिए तो वो हमारे पास 1 + i आ गई है। अब ये जो वैल्यू है हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। i की जगह यहाँ पर हमारे पास i था तो i आ गया, j की जगह हमने 1 + i कर दिया, और उसके बाद हमारे पास ये टर्म थी, ठीक है। तो इन पे भी हमारे पास जब दूसरी टर्म पे भी अप्लाई करेंगे तो t-i बन जाएगा, और उसका दो दफ़ा आ जाएगा जी, तो वो स्केयर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर लिया कि ये देखें 1 + i और ये वाला i जब ये इकट्ठे होंगे तो ये हमारे पास इनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती हैं, 1 + 2i आ जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी। इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अलग से अप्लाई किए हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन तो आ गई जी स्केयर सिग्मा स्केयर जी के, और जो ये वाली टर्म है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा ओपन कर लिया, वो कैसे कि 5 और फिर 5 i निकाल दिया, क्योंकि हमारी जो i वैल्यू है ना वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रही है, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये हमने बाहर निकाल लिया और इसके ऊपर हमने समीशन अप्लाई कर दी इस टर्म के ऊपर। जब समीशन अप्लाई किया तो वो हमारे पास 1 आ गया, जब i में 0 पुट किया, जब i को यहाँ पर 1 लिया है तो हमारे पास 5 आ गया, जब i की जगह 2 लिया है तो हमारे पास 4 आ गया, एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा हमने क्लोज किया तो वो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 1 माइनस 5 स्केयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, और ये वाली जो होगी ये 7 वैसे ही आ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद तो ये हमारे पास आ गया उसका कोवेरियंस। अब हमने ACF निकालना था, तो ACF हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोवेरियंस को डिवाइड करते हैं वेरियंस से। कोवेरियंस जो आया वो हमारे पास ये आ गया और वेरियंस हमारे पास ये आया था। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है, ये से कट हो जाएगा, ये से कट हो जाएगा, तो खाली 5 बच जाएगा। अगर हमें अब जैसे एक और क्वेश्चन गिवन हो जैसे कि ये, अब देखें हमने अभी यही प्रूव किया है कि जो हमारे पास ACF आएगा ना, ACF होता है 5 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 क्या है 0.9, तो अगर हमसे इस तरह स्टेटमेंट दे के पूछा जाए कि इसमें से 5 बताओ तो क्या है, तो वो हमारे पास क्या है 0.9। ये हमारे पास 1 प्रोसेस है, तो इसके लिए इसका 5 जो होता है वो 5 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जब मॉडल 2 होंगे तो हमारे पास एक 5 1 आएगा और एक 5 2 आएगा, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है। और दूसरा हमें इधर से क्या पता चलेगा कि हमारा जो मीन है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये इसके एक एग्जाम्पल है, पिछला जो पार्ट किया उसी की एक एग्जाम्पल है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप ACF फाइंड करो, ठीक है, और उसका बिहेवियर जो है वो स्टडी करो। अगर तो ये बिल्कुल क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो हम इसको इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं कि ACF जो है इसका 5 1 के इक्वल हो जाएगा जब हमारे पास ये k इज इक्वल होगा 1 के, जब k इज इक्वल होगा 2 के तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, जब k इज इक्वल होगा 3 के तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये एक तो इसका सीधा सीधा आंसर है। दूसरा, जब हम इसको अगर डिटेल लॉन्ग में आ जाए तो फिर ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या है कि हमें इसका अलग से पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर वेरिएंस, फिर कोवेरियंस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ACF चाहिए तो हमें मीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फाइंड किया हुआ है, तो खाली वेरिएंस और कोवेरियंस निकाल के आप उसको ACF में पुट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, जैसे भी हमने बाय वो जर्नल उसका किया है कि इसके ऊपर बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने इक्वेशन पकड़ी, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया BXT के साथ, ठीक है, ये आ गया। और दूसरी साइड पे ले जाएंगे, मतलब इक्वल की इस साइड पे है तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से XT कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये वाली टर्म जो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स में आ जाएगी। इसमें इन्वर्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो सीरीज़ ओपन करेंगे तो वो ये आ जाएगी। GT को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद वो हमारे पास ये इस तरह B की टर्म में आ रही होंगी। इस BZ2 को कैसे ख़त्म करेंगे कि उसके ऊपर T-1 और फिर उस B² वाले को T-2 के साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये होता है ना इस तरह कि ये पहले BZT इज इक्वल ZT-1 और B अगर स्क्वायर में है तो T-2, अगर B क्यूब में है तो T-3। तो इस तरह ये इस तरह से T-1 T2 एंड सो ऑन चलेगा। और इसको अगर हम एक ही फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो AR1 प्रोसेस है ये अब M में इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस टर्म के ऊपर। तो मीन अगेन वैसे ही 0 ही आएगा कि ये टर्म पहले आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन से इस पर अप्लाई होगी तो ये 0 बन जाएगा। जब वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस के लिए ये पूरी टर्म जो हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट हो रही है ये स्क्वायर में आ जाएगी और यहाँ पर v इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका v हमारा जो वेरिएंस होगा वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर z आ जाएगा, ये लिख दिया। और ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। तो इसकी अब जो है समीशन ओपन करेंगे, अगर हम I में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 2 एंड सो ऑन, इस तरह ये सीरीज़ ओपन हो जाएंगी। इस सीरीज़ को क्लोज हम इस तरह करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं 0.9 और स्क्वायर के साथ लिख देते हैं, ये पूरी टर्म बन जाएगी। अब चाहो तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर इतना भी करना चाहो तो ओके है, वो बाद में क्योंकि ये वैल्यू उसके साथ कट हो जाएगी ना जब हम ACF निकालेंगे, तो वो भी ओके है। नहीं तो अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है। अब वेरिएंस जो है वो अगर तो -1 और +1 के दरमियान में है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो फाइनाइट है। तो आप देख भी सकते हो कि इसका वेरिएंस क्या है 0.9, तो ये देखिए -1 से और +1 के दरमियान में है ना, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। अब हम ACF निकाल रहे हैं जो कि हमारा उस पर फोकस है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब इसका ACF फाइंड करने के लिए हमें कोवेरिएंस पहले चाहिए और फिर उसके बाद वेरिएंस। कोवेरिएंस बाय डेफिनेशन इस टर्म के इक्वल होता है। यहाँ पर ये टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी, इस वजह से पूरी टर्म 0। अब यहाँ से इस टर्म पे XT के लिए जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। जब XT +1 के लिए करेंगे तो ये वाली टर्म इस तरह आ जाएगी, यानी कि T+1 आ जाएगा और I की जगह J आ जाएगा और इधर भी J बन जाएगा, ठीक है। इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक होती है लेकिन उसको इग्नोर करें, हमारे काम का सिर्फ यही है। उसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कि सिग्मा जो समीशंस हैं उनको पहले ले लेंगे और उसके बाद 0.9 इनको इस तरह लिख देंगे और फिर ZT को इस तरह लिख दिया। ये वाली टर्म जो होगी ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से 0 हो जाएगी। यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको लेट कर लेंगे, ये इसके इक्वल है। यहाँ से हम J की वैल्यू निकालेंगे, J की वैल्यू निकालेंगे वो ये आ जाएगी। उसको दोबारा से इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से जब हमने इसके ऊपर वेरिएंस ZE अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर Z आ जाएगा और ये वाली पूरी टर्म हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये 1 और 2 आए में है तो हम उसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं कि इसकी पावर में 1 है और फिर ये इस तरह आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, इसकी सीरीज़ ओपन हो जाएगी। उसके बाद सीरीज़ ओपन करने के बाद इसके ऊपर जब हम वो अप्लाई करेंगे ना S वाला रूल 1 - R² वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, ये लिख दिया मैंने कि वो टर्म ये बन जाएगी इस तरह। जब सीरीज़ को क्लोज करेंगे और उसके बाद अगर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास कोवेरिएंस है। ACF में क्या करेंगे, कोवेरिएंस को ऊपर रखेंगे, वेरिएंस नीचे रखेंगे, इनको कट करेंगे तो 0.900 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन में भी हमें गिवन था कि फाई जो है वो जो होता है वो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके इक्वल आना चाहिए और ये ACF के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ACF इसके इक्वल होता है। एक तो यहाँ से हमें प्रूव हो जाएगा कि हम ठीक कर रहे थे या नहीं ठीक कर रहे थे।